1932 कह करके सरकार में आई और 1932 कहाँ चला गया किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल। राम जी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा रहता है, आजसू का अलग रहता है, कांग्रेस का अलग रहता है, मतलब हर दल का अलग-अलग एजेंडा रहता है। देखिए, हम तो कहेंगे 1932 लागू होना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद खतियानधारी हैं। जी। और रही बात पार्टी, बहुत सारा जब माटी का बात आता है तो पार्टी से हट के भी लोग काम किए हैं। बाहरी जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमरी विधानसभा में और मेरे सामने एक ऐसे सक्रिय सदस्य भाजपा के मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में देखा जाए तो सक्रिय रूप से काम करते हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि भाजपा में जुड़ने का मकसद क्या है और कैसे भाजपा में जुड़े और किस प्रकार से झारखंड के लोग, जिस तरह से भाजपा को बोला जाता है कि बाहरी पार्टी है, ये सब सारी बातें मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ और क्या कुछ अपने क्षेत्र में काम किए हैं, ये भी इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जोहार। जी, जोहार, नमस्कार। पहले आप भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, तो पहले अपना नाम बता दीजिए, नाम क्या है? देखिए, सुरेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ और डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड के लक्ष्मण टुंडा गाँव से रहने वाला हूँ। जिस तरह से लोग जो है भाजपा को बाहरी पार्टी बोला जाता है और भाजपा के आप सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप क्या सोच के, मतलब कैसे सोचे, कैसे दिमाग में आया कि हमको भाजपा में जुड़ना है, भाजपा में रहकर काम करना है और कितने सालों से आप भाजपा में जुड़े हैं? देखिए, लगभग 2011 से राजनीति हम शुरू किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और रही बात आप लोग जो बोलते हैं बाहरी पार्टी, एक लालछन लगाना या बोलना तो एक लोग राजनीतिक। बोलते हैं, हम नहीं। हाँ, बोलने दीजिए, बोलने वाला तो खैर, लेकिन ज़मीनी स्तर पर झारखंड, आखिर झारखंड किसने दिया? अटल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, जिन्होंने झारखंड जी। दिया। इसमें बाहरी पार्टी की क्या बात है? आज पिछले 5 साल देख लीजिए, जो रघुवर दास जी का सरकार था, रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री थे। उस समय का झारखंड और अभी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, उनके कार्यकाल का देख लीजिए, आपको साफ झलकेगा। देखते होंगे आप लोग, दिन दहाड़े गोलीबारी हर जगह चल रहा है। कई-कई तरह का हत्या, बलात्कार की तरह कई तरह की घटनाएँ घट रही है इसमें। आप स्कूल में चल जाइए, स्कूल का विधि व्यवस्था देखिए, बद से बदतर स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग में आप चल जाइए अस्पताल, तो वहाँ का स्थिति देखिए, दवा नहीं है। पशु चिकित्सालय चल जाइए, वहाँ भी वही हाल है। रोड का जो रघुवर दास जी जो रोड बनाए, उसके अलावा कहीं देखिए रोड का भी वही स्थिति है। देखा जाए तो भाजपा भी सत्ता पे रही है झारखंड में और अभी जेएमएम का भी सरकार चल रही है। दोनों पार्टी जो है हमेशा से 1932 का बात करते आए हैं। लेकिन 23 सालों से जो प्रॉब्लम अभी तक चलता आ रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। दोनों पार्टी सिर्फ 1932 का बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या होता है, बदल जाते हैं। 1932 का बात के बारे में सिर्फ बोलते हैं लागू करेंगे, लेकिन होता नहीं है। ये 1932 का मसला सॉल्व कब होगा? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, तो माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उसमें 1985 का खतियान हाँ, 1985 आधारित का लागू था। किया गया था। जब चुनाव आई तो हेमंत सोरेन जी के घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है और घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, 1932 का खतियान लागू करेंगे। सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग बोले भाई 1932 के खतियान लागू करेंगे वो। 1932 के खतियान देख लिए, 4 साल होने को है। अब उसके बाद हम लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। फिर लोग जवाब देगा, जो 1932 कह करके सरकार में आई और 1932 कहाँ चला गया किसी से छिपा नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि राय 1932 का कत्लेआम हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिट जो पार्टी के लोग हैं वो अड़चन डाल रहे हैं, मतलब कि राज्यसभा से वापस करवा दे रहे हैं देखिए कुछ अड़चन गलतियां बता के। देखिए अड़चन की जो बात आती है ना, तो उस समय वो नहीं सोचें क्या, जब सत्ता में आएँगे तो भाई हमको भी लोकसभा में भी हमको प्रधानमंत्री भी हमारे पार्टी को ही बनाना होगा। अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, शिबू सोरेन जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। उनके पत्नी हेमंत सोरेन जी की पत्नी जो है, उनको भी कहीं कोई जगह में बैठाना होगा। पूरा परिवारे बन जाएगा, तब कहीं तरह अड़चन नहीं आएगा नहीं। करना नहीं है तो 17 को बहाना करना है। अच्छा, मान लीजिए 2024 में अगर भाजपा सत्ता पे आती है,
तो क्या 1932 का मसला सॉल्व कर पाएगी? देखिए, ये शीर्ष नेताओं का काम है और हम एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी इस विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा करेगी और निश्चित तौर पे जब 1932 खतियान की बात आती है तो हमारे जो माननीय विधायकगण हैं विधानसभा में वो लोग प्रदर्शन भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो वो राज्य स्तर के जो नेता होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे उनको निर्णय लेना होगा। इस समय हम छोटा-सा कार्यकर्ता है, इस पर बोलना मेरे लिए अनुचित होगा कुछ। अच्छा, मान लीजिए आप कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। डुमरी उपचुनाव डुमरी विधानसभा में देखा जाए तो आपका बोलबाला अच्छा पहचान है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। 2024 में मान लीजिए आपको भाजपा की तरफ से आपको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है, तो आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। पार्टी जहाँ जिस तरह लगा देगी हम हर स्तर पर 100% देने का काम करेंगे। पार्टी मतलब का पार्टी निर्णय के अनुसार पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के निर्णय के अनुसार हाँ, पार्टी कीजिएगा। के निर्णय के अनुसार जो भी उनका निर्णय होगा उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, 2024 में आपके अनुसार किस पार्टी का पल्ला भारी है? देखा जाता है बीजे एक संगठन था, पार्टी के रूप में तब्दील हो गई, युवा पार्टी है। वो भी दावेदार कर रहे हैं, जेएमएम भी दावेदारी कर रही है। तो डुमरी में चुनाव होने वाला है। 2024 में किस पार्टी बाजी मार सकती है आपके अनुसार? देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं जो मेरा एनालाइज़ करता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार रहता है और जो हम सोच समझते हैं। लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें 100% लोग पार्टी देखते हैं, जो अभी तक हम समझ रहे हैं। और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें 50% पार्टी देखते हैं, 50% व्यक्ति भी देखते हैं। तो विधानसभा में कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट उस योग्य है या ना है? क्षेत्र में वो रहते हैं या नहीं है? क्षेत्र के लिए कुछ किए या ना किए हैं? क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो राज्य स्तरीय पे होता है और लोकसभा का चुनाव केंद्र स्तर पर होता है। तो विधानसभा में 50% पार्टी देखता है लोग, 50% व्यक्ति होता है। तो पार्टी और व्यक्ति जिसमें दोनों मिल जाता है, दोनों बढ़िया रहे, वो रिज़ल्ट देता है। इसलिए सारा कुछ पार्टी और व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, आप कोई ऐसा काम जो हाइलाइटेड काम जो आप भाजपा में रह के काम किए हैं, ऐसा देखिए, सामाजिक सेवा की भारतीय है? जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री थे और डुमरी में सीओ का मामला आया था कि बहुत सारा मतलब लूट-खसोट था, उसको हम लोग मेरी मिसेज़ पंचायत समिति की सदस्य थी उस समय, हम लोग सक्रिय समाज सेवा सक्रिय राजनीति में रहते हुए उनको हटवाने का काम किए हैं। जेएसएलपीएस में बीपीएम थे, सुनील राणा नाम था उनका, उनके ऊपर भी बहुत सारा का ये लग रहा था, तो उनको भी हटवाने का काम किए। डुमरी में ब्लड स्टोरेज जो लगभग 2 साल चला, यहाँ दूर-दूर तक मतलब 40-45 किलोमीटर की दूरी में ब्लड बैंक है। यहाँ तरह-तरह का घटना घटती रहती थी। तो वहाँ ब्लड स्टोरेज भी लगवाने का काम हम लोग किए थे, जो अभी नहीं चल पा रही है दुर्भाग्य। देखिए, सरकार उस समय यहाँ एम्बुलेंस भी दी थी रघुवर दास जी ने। व्यवस्था देती है, लेकिन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी जो वर्तमान सरकार है, चाहे जो भी आने वाली सरकार है, अभी मान के चलिए हेमंत सोरेन जी को व्यवस्था दी और आने सत्ता परिवर्तन हो गया और वो जो भी सामग्री दिया है यहाँ या अभी जो भी व्यवस्था दिया है, वो कुव्यवस्था में बदल जाए, तो लालछन जो सरकार वर्तमान में चलाती है, उन पर लगती है। तो रघुवर दास जी की सरकार में यहाँ 2-3 व्यवस्थाएँ हम लोग करवाए हैं, लेकिन अभी वर्तमान सरकार में चला नहीं पा रही, जिसका लाभ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ये क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, अभी युवा की पार्टी आपको देखने को मिल रहा होगा। बदलाव संकल्प भी कर रहे हैं, लगभग हज़ारों की तादाद पे भीड़ उमड़ पड़ती है उनकी सभाओं में। तो क्या वो जो भीड़ है, यानी टाइगर जयराम महतो का मैं बात कर रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो कैसा व्यक्ति है? आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं टाइगर देखिए, जयराम महतो के बारे हर में? किसी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा रहता है। जयराम जी का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा रहता है, आजसू का अलग रहता है, कांग्रेस का अलग रहता है। मतलब हर दल का अलग-अलग एजेंडा रहता है, उनका भी एक अलग एजेंडा है। बहुत से लोग उनको भी फॉलो करते हैं। तो जेएमएम भी 1932, भाजपा भी 1932 का बात कर रहे हैं। अभी नया पार्टी, युवा पार्टी अभी जेबी केसेस आई है, वो भी जेबी केसेस भी 1932 का बात कर रही है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि सिर्फ एजेंडा रह गया कि 1932 बात करके सत्ता में आना है? देखिए, हम तो कहेंगे 1932 लागू होना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद खतियानधारी हैं। जी। और रही बात पार्टी, बहुत सारा जब माटी का बात आता है, तो पार्टी से हट के भी लोग काम किए हैं। बाहरी भाषा जो का मामला आया था, हम लोग भी रोड पे उतरे थे।
विरोध किया था, हम खुद रोड पे उतरे थे। तो पार्टी अलग चीज़ है, माटी अलग चीज़ है। पार्टी का जहाँ बात है, पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी पर काम करना चाहिए और समय बलवान होता है। पहले एनडीए की सरकार थी, एनडीए सरकार में अपना काम किया। उसको लोग हटा करके 1932 के खतियान की बात करने वाले पार्टी 1932 के नाम से ही सत्ता में आने वाली पार्टी माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री बने, उनको भी लोग देख लिए, ठीक है? और कोई बोल रहे हैं भाई, समय आएगा, समय पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, जयराम महतो की बातों से आप सहमत हैं जिस प्रकार से वो बात करते हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और तरह-तरह के नियोजन भी दिलाने का काम करते हैं, जहाँ कुछ भी घटना होती है तुरंत पहुँच जाते हैं। तो क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, वो हम पहले ही बोले हैं कि हर किसी का अलग राजनीतिक एजेंडा होता है और उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, वो अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। हर किसी का अपना-अपना काम है, हम लोग भी अपना-अपना काम करते हैं। काम करना अच्छा बात है, समाज में समय देना, समाज के लिए सेवा करना, समाज के बीच में जो समय देता है, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है मान और लीजिए आपको बोलेगा कि आप जेबी केसेस में आ जाइए, तो आप आएँगे? देखिए जेबी केसेस देखिए हर पार्टी का अलग-अलग उस पर अभी हम कुछ आप नहीं कह आएँगे सकते। या नहीं आएँगे? नहीं, नहीं, उस पर हमको कुछ कहना ही नहीं है चूँकि अच्छा, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक भविष्य के बारे में आप बोलेंगे कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल का सवेरा हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, वो उसका ये कर सकते हैं क्या? अच्छा, आप कोई अपने नहीं जान कामों सकता को है। सुने कि पेपर में मतलब कि कॉपी में साटे हैं पेपर में, थोड़ा नहीं दिखाइए है, ना उसको? सारा प्रमाण देख सकते हैं आप सारा लोग, प्रमाण। उसमें कोई नहीं है, ये देख सकते किस हैं। प्रकार से जो भी काम किस होता है प्रकार से सारा काम को इन्होंने अपने कामों को पेपर में साटा देखिए गया है, कॉपी तरह-तरह का के माध्यम आंदोलन, से देख धरना सकते हैं। प्रदर्शन किए हैं, आप वो बहुत देख सारे सकते हैं। आंदोलन भी इन्होंने किए ये हैं। सब चीज़ है रखा हुआ है और कुछ कॉपी वहाँ भी है, सब रखल है पेपर और इसका प्रमाण भी आप लोग जानते होंगे हम आपके चैनल के माध्यम से आप बता देना चाहते हैं और आपको क्षेत्र में पता भी होगा कि आप पहले मेरी मिसेज़ पंचायत समिति की सदस्य अच्छा, थी अच्छा। और काफ़ी वोट से चुनाव जीती थी। उसके बाद जिला परिषद की चुनाव लड़ी और जिला परिषद की चुनाव भी हम लोग लगभग 5,500 वोट से चुनाव जीते, जो एक रिकॉर्ड रहा। साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, आप देखे होंगे मेरा घर आए हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है, क्या नहीं। तो निश्चित तौर पे हमको इतना तो है कि काम करने वालों को लोग आशीर्वाद देते हैं और अभी काम कर रहे हैं क्षेत्र में आप कहीं भी आप पता कर लीजिए, हम अपने बारे में क्या बोलेंगे? हाँ। हर क्षेत्र में आपको दिखेगा लोग बोलेंगे नहीं हाँ, हाँ, जब भी फ़ोन करते हैं अवेलेबल रहता है। सुशील स्वभाव का व्यक्ति है, साधारण पर हमको कोई ये नहीं है, पद नहीं कि मान के चलिए मिसेज़ मेरी जिला परिषद बन गई, तो हम बड़ा आदमी बन गए हैं, चाहे हम बड़ा ये हो गए, अहंकार हो गया, वैसा कुछ नहीं। जो हैं कल थे, आज हैं, आगे भी अच्छा, रहेंगे। लास्ट सवाल अंत में जो है झारखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए झारखंड के लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि और उनके साथ-साथ जनप्रतिनिधि जो हमारे सम्मानित पंचायत के जनप्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि, हम उनको भी एक आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, झारखंड तभी डेवलप करेगा, तभी विकसित करेगा, जब वो शिक्षा अभी हम देखिएगा आप लोग को भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग कभी-कभी विद्यालय का विज़िट कीजिए। चूँकि मेरी हुँ। मिसेज़ जिला परिषद की सदस्य है, तो साथ में बहुत समय रहते हैं। समस्या बहुत सरकारी है विद्यालय विद्यालय की। का जो स्थिति है, मतलब रोना होता है। विद्यालय को भोजनालय बना दिया है लोग। खिचड़ी खाने लोग जाता है, थाली लेके जाता है, खल्ली के जगह नहीं बोलते हैं, चलता है शहर में खल्ली की अच्छा, जगह गलती थाली है। किसका है, सरकार की कि टीचर की? सरकार की, सरकार की गलती जहाँ है। कक्षा 1 से 8, 8 कक्षा है, 8 तो कक्षा है भाजपा भी प्रिंसिपल तो सत्ता में थी तो यही हो रहा था ना? नहीं, भाजपा जब सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है। एक-एक दिन में, एक बार में 2500 दरोगा का बहाली हुआ है। तो बहाली हुई है, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा समय चाहिए था और बहुत कुछ होता। तो खैर इन्होंने भी तो राजनीति 3600 टीचर की बहाली निकाले थे। 3600 टीचर की बहाली, अभी निकले थे बिहार में। 26,000 की सुन रहे हैं। आप 26,000 भी तो 26 देखिए 26,000 का जो बहाली है, 26,000 का जो बहाली शिक्षक का आप लोग सुने होंगे और हम लोग भी सुन रहे हैं, उसमें 50% आरक्षित है, जो हमारे अच्छा, पारा अच्छा। शिक्षक भाई बंधु लोग के लिए। तो वो तो 13,000 ही हुआ। ऑलरेडी जो पारा शिक्षक हमारे हैं, वो तो पारा शिक्षक ही हैं। अब पारा शिक्षक है, उस शिक्षक से पारा शिक्षक से शिक्षक बन जाएँगे, तो 13,000 तो ब्रैकेट है, अपना कंप्लीट है। अब 13,000 ही, उसको 26,000 नहीं कहिए, 13,000 ही शिक्षकों की बहाली हो। जहाँ 1-1 लाख शिक्षक की ज़रूरत है, वहाँ 13,000 में क्या होगा बॉस? मतलब बहुत बुरा स्थिति है। हम यानी आपके च सरकारी स्कूल का आपके कहने का अनुसार कि बहुत हम तो बुरा स्थिति सीधा-सीधी है। कहेंगे कि सभी जनप्रतिनिधि अपना पंचायत या अपने अगल-बगल पंचायत को गोद लीजिए।
आप सिर्फ एक विद्यालय देखिए और अधिकारीगण भी बीडीओ सीईओ चाहे जो भी अधिकारी एक विद्यालय को गोद लीजिए। एक विद्यालय को कैसे शिक्षा मतलब वहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको नियमित शिक्षा मिले। देखिए शिक्षा अगर नियमित नहीं मिलेगा वही विद्यालय से आईएएस आईपीएस निकलेंगे, वही विद्यालय से बीडीओ सीए बनेंगे, वही विद्यालय से थानेदार बनेंगे, वही विद्यालय से नेता बनेंगे, वही विद्यालय से पत्रकार भी बनेंगे और वही विद्यालय से मजदूर भी बनेंगे। फैसला अब हम सबको करना है कि मजदूर बनाना है, पत्रकार बनाना है, नेता बनाना है, सीईओ बनाना है, बीडीओ बनाना है, आईएएस आईपीएस बनाना है। इसलिए शिक्षा पर हम जोर देते हैं। ये थे भाजपा के सक्रिय सदस्य सुलेंद्र कुमार जी। काफ़ी अच्छी ढंग से इन्होंने अपने विचारों को बारीकी रूप से रखा और अपने समाज में सामाजिक रूप से अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं और डुमरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं और बारीकी से इन्होंने अपने विचारों को रखा। आपने भी सुना इनके विचार। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। धन्यवाद।